हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने होम टैब के फॉन्ट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम फॉन्ट्स को डिसाइड करते हैं, किस तरीके से आप बॉर्डर्स लगाते हैं, कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड का एज वेल एज फॉन्ट्स का। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन का भी हमने देखा था विद शॉर्टकट्स। और हमने फार्मूला में देखा था कि कुछ इंसर्ट फंक्शन में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनको आप डायरेक्टली रख सकते हैं। एक बार रिपीट करूंगी, कोई भी नंबर्स हैं और इनको आपको डायरेक्टली कुछ इनमें फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, जस्ट एक ब्लैंक वेल लेना है, ब्लैंक सेल आपने लिया, सेलेक्ट किया और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है जहां तक आपके नंबर्स हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, आप जाके फंक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास में बहुत सारे फॉर्मूलेज डायरेक्टली आ जाएंगे कि क्या करना है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एब्जॉर्बेंस निकालना है, सम निकालना है। जस्ट लाइक मैंने सम पे किया, ओके करूंगी। अब यहाँ पे ये एक नंबर का मांग रहा है कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज को आपको सम करना है। लाइक आपके पास 4 वैल्यूज हैं, इनमें से आपने इन 3 को सिलेक्ट कर लिया। C1 से लेके E1 दिखेगा, C1 टू E1 दिखा रहा है। C1 मतलब ये 1 2 3 4 ये रोज इधर है और C के 1 से लेके E के 1 तक आपने सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे ओके करेंगे, आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा इन 3 नंबर्स को सम करके। अभी जैसे कि आपको ये नहीं करना है, आपको इन चारों को ऐड करना है। जस्ट आप सेलेक्ट करेंगे, एक शेल आपको एक्स्ट्रा ही लेनी है जहां पे आपका रिजल्ट आएगा। इंसर्ट फंक्शन पे जाके लाइक आप एवरेज निकाल रहे हैं तो ओके करेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेना। हालांकि इसने B1 से लेके E1 तक सेलेक्ट किया है क्योंकि आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया B1 और ये है E1, तो आपको ये पूरा सेलेक्ट करके देगा जितना आपने सेलेक्ट करके किया है। अगर सेलेक्ट करके नहीं किया है तब आपको अलग से करना पड़ेगा। तो भी अगर मुझे सारा ही लेना है जस्ट मैं ओके कर दूंगी, लेकिन अगर मुझे इनमें से 1 2 लेना है या फिर 3 लेना है तो उसके लिए मुझे अलग से सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा अलग से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर 2 वेल लेनी है, किसी एक को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्रेस करके किसी अगले को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिएगा अभी C1 और E1 की वेल्स सेलेक्ट हो गई हैं। लाइकली मुझे अभी चारों का अगर करना है तो मैं चारों को एक्सटेंड कर दूंगी। यहाँ पे B1 से E1 तक की सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है और अभी मुझे यहाँ पे एवरेज मिल गया। तो ये तो आप इंसर्ट फंक्शंस का डायरेक्टली यूज कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा इंसर्ट फंक्शंस में ही आपको फंक्शंस मिलेंगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। आपको किस तरीके के चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, डेट एंड टाइम के फॉर्मूला, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला या जो भी आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और उसी टाइप के फॉर्मूले आपके अपीयर होने लगेंगे। आप यहाँ पे जो चीज़ करना चाह रहे हैं जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डाल सकते हैं और गो पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखेंगी और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, मैं कुछ और नंबर बढ़ाती हूँ, फिर आपको ये सिखाऊंगी कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है अगर तो उसको किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फार्मूला लगाना है। लाइक मुझे लगाना है A माइनस बी डिवाइडेड बाई A इंटू 100। फॉर्मूला मुझे लगाना है A माइनस बी डिवाइडेड बाई, अब मैं एक बार इधर लिख के रख लेती हूँ, A माइनस बी डिवाइडेड बाई A इंटू 100। तो ये कुछ मुझे इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। तो अगर ये इस तरीके से आप डालते हैं तो कोई फॉर्मूला इंसर्ट नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो जिस सेल के लिए आप इंसर्ट करेंगे आप उसी सेल का रिजल्ट देख पाएंगे।
थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट स्टेप है यहाँ पे, बट एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा और फिर आपके लिए कैलकुलेशंस करना एक्सेल पे एकदम बहुत इजी हो जाएगा। तो अब मैंने फॉर्मूला बताया था a माइनस बी डिवाइडेड बाई a इंटू 100। तो अभी मैं ले लेती हूँ, ये है a, ये है b, ये ABCD, और इधर है ये 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला A1 और B1 के फॉर्मेट में लगाऊंगी। A1 मतलब A का पहला क्या है 455, B का पहला क्या है 148। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी शेल को आप सेलेक्ट करेंगे आपका रिजल्ट वहीं पे आ जाएगा। तो लाइक मैंने ये वाली शेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अभी क्या करना है, मुझे इक्वल टू का सिंबल प्रेस करना है। की है इक्वल टू वाली की जहाँ पे आती है, ये सिंबल आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप ये की प्रेस करते हैं आपका ये फॉर्मूला वाला जो टैब है वो एक्टिव हो जाता है। अब आपको करना क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a। तो a माइनस बी को कंप्लीटली आपको a से डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका a और b है उसको आपको एक ब्रैकेट में रखना होगा। तो चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब क्या है A1, तो A1 को मैंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है, अभी इसको माइनस करना है B से, तो माइनस लगाया, फिर B1 को सेलेक्ट किया, B1 को सेलेक्ट कर लिया। अभी मुझे इस पूरे को डिवाइड करना है A1 से, तो मैं क्या करूंगी, ये फॉर्मूला दोबारा से ये ब्रैकेट लगा दूंगी। अब डिवीजन का सिंबल लगाया, यहाँ पे डिवीजन का ये सिंबल होता है, दिख रहा है आपको। अब मुझे फिर से इसको A1 से डिवाइड करना है कंप्लीट को, तो मैं दोबारा से A1 को सेलेक्ट कर लूंगी। अब मुझे इस पूरा का जो पूरा आया है इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जस्ट आपको इंटू 100 लगाने के लिए आप स्टार वाला जो सिंबल होता है वो लगाते हैं। तो जस्ट शिफ्ट और 8 वाली की आप प्रेस करेंगे तो ये स्टार का ये जो सिंबल होता है ये बन के आ जाएगा। सिंपली आपको 100 कर देना है। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला इंसर्ट हो गया और आपको क्या करना है, बस इंटर करना है, आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। और अभी जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई है परसेंटेज में, क्योंकि आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिएगा कितना आसान होता है। आप किसी भी फॉर्मूला, कोई भी पर्टिकुलर फार्मूला है, आप उसको रख सकते हैं यहाँ पे और अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको रख के दिखाती हूँ मैं एक और फार्मूला, जैसे कि 1 माइनस, पहले किसी भी फार्मूला को रखने से पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, क्योंकि जब तक आप ये सिंबल नहीं यूज करेंगे आपका जो फॉर्मूला टैब है वो एक्टिव नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला है, इंसर्ट फंक्शन का टैब है, ये एक्टिवेट करने के लिए आपको ये इक्वल टू का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना है, 1 माइनस, तो 1 माइनस, अब किससे माइनस करना है A1 माइनस B1। A1 माइनस B1 किया। अब इसको डिवाइड करना है मुझे A1 से इंटू 100। देखिएगा अभी आपका ये रिजल्ट, अब आपने जो वैल्यू आई उसको 1 से माइनस कर दिया है, तो देखिएगा कितनी वैल्यू आ रही है आपकी। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला रख के अपने रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। बाकी आपको सारे ही सम करने हैं या एवरेज आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज मिलते हैं, उनसे आप निकाल सकते हैं। जहाँ पे डालेंगे आपको बस एक एक्स्ट्रा वेल सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है उसी जो भी आपका शेल आपने एक्स्ट्रा लिया है उसी में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का लेना है, सम करना है। सारे ही अगर आपको सम करने हैं, सारे आप सेलेक्ट कर देंगे, आपका रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा आपको कि आपने जो वैल्यूज़ ली हैं वो टोटली कितनी बन रही हैं। टोटल आपका 95,415 इतना वैल्यू आ रहा है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ का सम इतना है, एक साथ में वैल्यूज़ हैं सारी। और अगर कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट करके वैल्यूज़ करनी है, जस्ट आप या तो आप पहले से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी वेल में जाके किसी भी शेल में आप इसको सेलेक्ट करिए, फंक्शन पे जाइए, आपको क्या चाहिए है, सब्स्टिट्यूट करना है।
जो पहली वैल्यू है, जस्ट अ सेकेंड, भी यहाँ पे ये एक साथ में काफी सारी चीजें इंटर हो गई हैं। जब भी फार्मूला टैब को क्लोज करना है तो यहाँ पे ये सिंबल होता है क्लोज करने का। तो लाइक मैंने ये वेल सेलेक्ट कर लिया है। अभी जैसे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ओके करूंगी। आपको किन वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सेलेक्ट कर लिया, ओके, यहाँ पे वैल्यू आ गई। इसके अलावा कोई भी फार्मूला है वो कैसे इंसर्ट करना है वो भी आपको मैंने सिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे या तो डायरेक्ट फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप फार्मूला कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट को भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अलाइनमेंट वाले पोर्शन पे। अलाइनमेंट वाले पोर्शन में क्या होता है, जैसे कि आपका ये नंबर है, अभी आपका ये नंबर आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में है। आपको अगर इसको चेंज करना है, जस्ट आप यहाँ पे जाके टॉप अलाइन पे क्लिक करेंगे, आपका जो नंबर है वो टॉप साइड में पहुंच जाएगा, इसका अलाइनमेंट टॉप का हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, टॉप अलाइनमेंट ये नंबर्स का है। इसके अलावा मिडिल में रखना है तो मिडिल का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना है वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मिडिल में रखना है या फिर साइड में, राइट साइड में रखना है या फिर लेफ्ट साइड में रखना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट उसी हिसाब से हो जाएगा। रही बात ये जो आपके फंक्शंस हैं, ये जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और ज़्यादा बड़ी सेल्स होती हैं तो उस केस में आप देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है। अभी आपको क्या करना है, इसको आप मिडिल में या टॉप में ले जा सकते हैं अगर आपने बहुत लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट लिख के रखा है और काफ़ी बड़ी शेल है। इसको बेसिकली यूज़ करने के लिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ओके, अब अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है इसका आप डायरेक्शन चेंज करेंगे यहाँ से तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है अभी तो कंप्लीट शेल में है। जब ये कंप्लीट नहीं होता उस टाइम पे आप इसका डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा जब यहाँ पे पूरा जो शेल है उसका साइज़ बड़ा है और फिर आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपके नंबर्स को कहीं भी ले जाना चाहते हैं मिडिल में या साइड में या टॉप बॉर्डर में, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके पहुँचा सकते हैं। अगर जो शेल है उसकी विड्थ और आपके टेक्स्ट है वो फिल्ड है कम्प्लीटली, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि वो इधर उधर शिफ्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी वो फिट होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे ये फंक्शंस नहीं प्रॉपर वर्क करते। लेकिन जब शेल का साइज़ बड़ा होता है, टेक्स्ट आपका कम होता है या नंबर्स कम होते हैं, तो उस कंडीशन में आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ओरिएंटेशन का। आपके टेक्स्ट की ओरिएंटेशन क्या है आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं बहुत इजीली आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहते हैं वैसा ही आपका टेक्स्ट दिखेगा। जस्ट लाइक मैं इसमें करती हूँ। एक और फंक्शन मैं साथ में ही सिखा दूँ, जैसे कि अभी मैंने लिखा ITLS Academy, ये शेल इसका ये साइज़ कम है और ये एकेडमी पूरा बाहर की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके रखना है आपको कर्सर। तो देखिए ये एरो जैसा बन के आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे आपका ये जो विड्थ है इसका ये फिट हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं जिस भी तरीके से चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पे रोटेट करेंगे और वैसे ही आपका टेक्स्ट आपको दिखेगा। और इनके अलावा अगर कोई फॉर्मेट करना चाहते हैं, सेल अलाइनमेंट कोई स्पेसिफिक रखना चाहते हैं,
तो वो भी आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप बनाना चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक। यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से आपको अलाइनमेंट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल चाहिए, फिल करना है, जस्टिफाई करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। वर्टिकल चाहिए है तो उस वर्टिकल का आप जस्टिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट किस तरीके से रैप करने का मतलब, जैसे रैप कर देते हैं आप तो लंबा चौड़ा जो टेक्स्ट होता है वो छोटे से एरिया में आ जाता है। श्रिंक टू फिट करते हैं तो मतलब आपका जितना लंबा टेक्स्ट होगा उतनी लंबी सेल में जाके वो फिट होगा। मर्ज सेल में मतलब बहुत सारी सेल्स को मर्ज कर देना, तो वो भी हम सीखेंगे, अभी वो ही सीखने वाले हैं हम एक्चुअली। टेक्स्ट की डायरेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर्स किस तरीके के लगाने हैं आपने, जो आपका टेक्स्ट है जिसको आप फॉर्मेट कर रहे हैं उसको फिल किस कलर से करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन उस पर क्या क्या लगाना है, लॉक करना है उसको या हिडन रखना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जस्ट आप ओके करेंगे, आपने जो चेंजेस किए वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ओके अब अभी आपको सिखाते हैं कि सेल्स को मर्ज कैसे किया जाता है। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है, इसका कब यूज़ होता है बाकी एक बार हम पहले ये देख लेते हैं। एक और ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पे इंडेंट को बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन होता है। अगर आपको इंडेंट को बढ़ाना है या घटाना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको इसको राइट में ले जाना है या लेफ्ट में ले जाना है, तो लेफ्ट में ऑलरेडी एक शेल है, नंबर है, तो यहाँ पे इसके पास लेफ्ट में जाने की गुंजाइश थोड़ी सी कम होगी, एक लिमिट तक ही जा सकता है। जबकि इसके राइट में शेल खाली है, फ्री है, इसको आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक लेके जा सकते हैं, इंटेंड को बढ़ा सकते हैं, ये शेल उतनी ही लंबी होती चली जाएगी। कंट्रोल जेड से आपने जो भी किया है आप उसको वापस कर सकते हैं, एज इट इज फॉर्म में ला सकते हैं। अभी क्या है, जस्ट लाइक मैंने टेबल बनाई, ITLS एकेडमी में कोर्सेज कितने हैं, लाइक 50, स्टूडेंट्स कितने हैं, लाइक 2000। अब आपको क्या करना है, कोर्सेज के सब टाइप्स हैं, तो आपने लिखा 25 इस तरीके से बना लिए और आपने इसको यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल X करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। अब आपने कोर्स की, अब आप चाहते हैं कि ये जो आपकी दो शेल हैं अलग अलग, ये दोनों एक में ही हो जाए और ये कोर्सेज कौन कौन से ये बीच में आ जाए। जस्ट आप इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे आपको फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे तो अगेन आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, सेल्स किस फॉर्मेट में चाहिए है, नंबर के फॉर्मेट में चाहिए या किसी और फॉर्मेट में चाहिए या जनरल। नेक्स्ट आएगा अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर्स है, फिल है, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये आप दो को सेलेक्ट करेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दो सेल्स मर्ज हो जाएंगी और आपका जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, ये एक सिंगल सेल बन जाएगी। अब कोर्सेज टोटल कितने हैं, 50 हैं, तो इसको भी आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो वो कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अभी अलग से ही एक टेबल बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हम बॉर्डर्स लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स लगा लिए हैं। अब ये तीन जो सेल्स हैं इनको भी सिंपली आपको मर्ज एंड सेंटर करना है और टेक्स्ट का सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पे आपको टेक्स्ट रखना है। अब स्टूडेंट्स सारे मिला के ये भी सेल्स आपको मर्ज करनी है और इसको इस तरीके से बना लेना है।
तो देखिएगा अभी टेबल तैयार हो गई है, जो भी आपने सेल्स मर्ज करनी चाहिए वो सेल्स मर्ज हो गई हैं और एक प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में ये आपको दिख रहा है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये जो रैप टेक्स्ट वाला होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे अभी ये मैंने ITLS अकेडमी लिखा था, जो ये पूरा शेल से बाहर जा रहा था, तो इसको आपको एक ही शेल में लाना है। आप चाह रहे हैं कि एक साथ में भले ही 2-3 लाइन में आए लेकिन एक ही साथ में आएगा, तो आप सिंपल रैप टेक्स्ट में करेंगे। जो भी टेक्स्ट होगा वो रैप हो जाएगा और एक ही साथ में आपको दिखेगा। अब नंबर्स पे आते हैं। नंबर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए हैं। नंबर के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जनरल फॉर्मेट में ABC या 1 2 3 फॉर्मेट में। नेक्स्ट आप नंबर फॉर्मेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप करेंसी फॉर्मेट में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आपका 488 लिखा है, अब इसको आपको करेंसी में चेंज करना है तो करेंसी के फॉर्मेट में आ जाएगा। डेट के फॉर्मेट में करना है, डेट के फॉर्मेट में कर सकते हैं। टाइम के फॉर्मेट में करना है तो टाइम के फॉर्मेट में कर सकते हैं। और भी इसके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर नीड। जैसे भी आपकी नीड है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेटिंग का। यहाँ पे भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि जो अकाउंटिंग नंबर है वो फॉर्मेटिंग आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में रखना है आपको या इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम में रखना है। अभी आप यूरो के फॉर्मेट में कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं आपको, एज पर योर नीड आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं सिंपली आपको वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है और वो आपका यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपको परसेंट स्टाइल में डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। पहले आपको नंबर सेलेक्ट करना होता है कुछ भी करने से पहले, तो परसेंट के फॉर्मेट में करेंगे तो ये परसेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। कॉमा स्टाइल में करना है तो कॉमा स्टाइल में दिखेगा। और इसके अलावा इसका डेसिमल प्लेसेस भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे आप कितने डेसिमल तक नंबर चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं या डेसिमल को कम कर सकते हैं। ये टैब डेसिमल प्लेसेस के लिए ही होती है, डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला कैसे रखते हैं और किस तरीके से एडिटिंग करते हैं। अभी नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या चीज़ें हाईलाइट करना है वो हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करते हैं डेटा उसको अपने अकॉर्डिंग टॉप बॉटम रूल के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको डेटा बार्स के फॉर्मेट में चाहिए है तो डेटा बार्स का आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस फॉर्मेट में यहाँ पे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है कलर स्केल के फॉर्मेट में चाहिए तो फिर आप कलर स्केल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जिस भी फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले आप जब टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर फॉर्मेटिंग पे जाते हैं तो जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करते हैं उसी फॉर्मेट में आपकी टेबल आ जाती है। टेबल है या डेटा है जो भी है। आइकॉन्स को किस तरीके से रखना है आप यहाँ पे वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन्स का भी फॉर्मेट आपको मिलता है, तो जैसे यहाँ पे ये कलर के फॉर्मेट में है, आइकॉन सेलेक्ट करते हैं तो उसी आइकॉन में आपका ये दिखने लगता है। इसके अलावा न्यू रूल, आप अपना कुछ एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा डार्क और जो सबसे कम होगी वो सबसे कम कलर होगा। तो आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि लोवेस्ट वैल्यू का मैंने रख दिया है वाइट और हाईएस्ट का रख दिया है ब्लैक। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ कलर मिलेगा।
2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, आप जिस तरीके से रखना चाहते हैं। मीडियम में किस कलर को आप चाहते हैं, यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन्स को भी सेट करना चाहें तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर आप जो बनाएंगे फॉर्मेट, वो फॉर्मेट यहाँ से रेडी हो जाएगा। इसके अलावा क्लियर रूल्स, तो क्लियर रूल्स में आप क्लियर कर देंगे सेल्स को, आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैनेज रूल्स में आप कुछ नए रूल्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर जो करंट सेक्शन में आपने यूज़ कर रखा है उसको क्लियर कर सकते हैं, या फिर कुछ नया ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम बाकी बची हुई स्टाइल फॉर्मेटिंग को, सेल्स की फॉर्मेटिंग को और एडिटिंग को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।